हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में जहां पर हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज डायलिसिस। बड़ा ही इजी टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा है, बट कंसिडरेशन पॉइंट्स के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम फटाफट कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम डायलिसिस के बारे में बोलते हैं तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो है डायलिसिस इज रेगुलर शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन फॉर द किडनी फेलियर। ये सबसे पहला बेसिक पॉइंट निकल के आता है हमारे इस डिस्कशन में। अभी हम कैसे बोल सकते हैं कि जो डायलिसिस है ये रेगुलर शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है किडनी फेलियर के लिए? तो जैसे कि आपको याद होगा, आप भी हमने रिसेंटली कवर किया, दैट इज ट्रीटमेंट्स फॉर किडनी फेलियर। ये जो सेक्शन था हमारा सेक्शन, इसमें हमने दो देखे थे ट्रीटमेंट्स, दैट इज वन वाज लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर द किडनी फेलियर एंड सेकंड वन वाज रेगुलर शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन फॉर द किडनी फेलियर। सो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में तो हम देख चुके थे सब कुछ कि कैसे ट्रांसप्लांट होती है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन किडनी ट्रांसप्लांट वाज कि अगर पेशेंट सब कुछ ठीक रखता है, दैट इज रूटीन वगैरह, तो वो जो एक किडनी ट्रांसप्लांट की है डिफेक्टिव या डैमेज किडनी की जगह पे, तो वो लाइफ टाइम भी चल जाती है। दैट इज वाई इसको हमने बोला था कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है किडनी फेलियर का ये। और रेगुलर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन डायलिसिस को हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये लाइफ टाइम में एक दो बार नहीं, हफ्ते में ही एक दो बार करवाना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन। कई बार ज्यादा भी हो सकता है, ये सब कुछ डिस्कस किया था, राइट? सो जो बेसिक पॉइंट निकलता है सबसे पहले जैसे हम डायलिसिस बोलते हैं, तो ये दिमाग में रखना, दैट इज शॉर्ट टर्म सोल्यूशन फॉर द किडनी फेलियर। ओके, या आप इसको बोल सकते हो रेगुलर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन फॉर द किडनी फेलियर। रेगुलर क्यों? बिकॉज ये रिपीटेडली लाइफ टाइम तक करना पड़ता है, या आप बोल सकते हो जब तक नॉर्मल नहीं हो जाते और मेडिकेशंस के लेवल तक नहीं आता, राइट? ये सब कुछ ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली उस ट्रीटमेंट वगैरह की बात निकालने का मतलब क्या था, ताकि हम ये समझ पाए कि ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्यों है। ओके, तो ये ब्रीफली हमने डिस्कस कर लिया। पहले पॉइंट की तरफ जो मेन चीज है, ये पूरा मेन लेखा जोखा जो है यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ये हमें डेफिनेशन मींस डायलिसिस के बारे में बताते हैं कि डायलिसिस एक्चुअल में है क्या। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायलिसिस क्या है। सो पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट फ्रॉम इट। ओके, अब वेस्ट मींस वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम इट, मतलब यूरिया वगैरह ये सब कुछ। वेस्ट सब्सटेंसेस मतलब क्या? जो हार्मफुल सॉल्ट्स होंगे या जो भी चीजें हार्मफुल होंगी, और एक्सेस वाटर, ये सारी चीजें मिला के हमने देखा था कि ये यूरिया वगैरह ये सब कुछ, ठीक है? जो यूरिया है, दैट इज वेस्ट सब्सटेंस, इसे सेपरेट करना बॉडी में से, इसी को कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस का समझ में आया? सबसे पहले ये देखते हैं ये क्या कर रहा है, डायलिसिस क्या कर रहा है? जो किडनी करता है वही डायलिसिस कर रहा है। मतलब क्या कि बेसिकली किडनी क्या करता है, वो जो ब्लड वहां तक पहुंचा है किडनी तक, उसमें से जो खराब चीजें हैं वो सेपरेट करता है, और जो यूजफुल चीजें वो बॉडी में वापस भेज देता है कि भाई तुम्हारा काम उधर है, इधर नहीं, ठीक है? और जिसका काम होता है उधर, दैट इज वेस्ट सब्सटेंस, उसको बॉडी में से बाहर निकालना है। सो क्या होता है, किडनी वहां पर ये काम करती है। तो अगर किडनी काम नहीं कर रही तभी डायलिसिस करवाता है, ऑब्वियसली, राइट? सो डायलिसिस भी वही है कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ब्लड को क्लीन किया जाता है। क्लीन किया जाता है मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि वो जो ब्लड है उसके अंदर से जो वेस्ट सब्सटेंसेस है ये निकाले जाते हैं, यूरिया वगैरह ये सब कुछ, एंड दैट ऑल थिंग्स वो ब्लड में से निकाले जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं डायलिसिस। सिंपल है, ओके? और जब हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे ये और भी हो जाएगा, मींस इजी हो जाएगा, राइट? सो डायलिसिस का डेफिनेशन समझ में आ गया। डायलिसिस है क्या? इट इज अ प्रोसीजर फ्रॉम वेयर तो प्रोसीजर समझ में आ गया आपको, डेफिनेशन समझ में आ गया। बेसिकली दैट इज एक ऐसा प्रोसीजर है with the help of which we can separate the waste substances from the body। अब waste substances निकाले तो बेसिकली होगा क्या? वो हार्मफुल सब्सटेंसेस है। वेस्ट सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं? हार्मफुल सब्सटेंस। हार्मफुल सब्सटेंस इन द सेंस व्हाट, कि वो हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई इनको तो बाहर निकालना जरूरी है। किडनी भी काम नहीं कर रहा, सो डायलिसिस के थ्रू तो निकालेंगे, राइट? सो डायलिसिस क्या है? वेस्ट सब्सटेंसेस को बाहर निकालना, मतलब ब्लड को क्लीन करना। इसी प्रोसीजर को हम डायलिसिस कहते हैं। अब हमने पहले भी जब हमने किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस की बात की थी, तो डायलिसिस को हमने ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसमें एक पॉइंट था कि आर्टिफिशियल वे,
या जो मशीन है उसको आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। सो बेसिकली आर्टिफिशियल क्यों कहा जाता है ये अभी हमें अगले पॉइंट में पता चलेगा। देखिए, इट इज एन आर्टिफिशियल वे टू एलिमिनेट वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। मींस व्हाट, आप देखिए आर्टिफिशियल वे क्यों बोला गया है, क्योंकि ये नेचुरली नहीं हो रहा। मींस किडनी को आपके किडनी को काम पे नहीं लगाया जा रहा। मींस मशीन्स वगैरह कनेक्ट किए फिर आपकी जो किडनी है वो वापस काम करने, नहीं, वैसा नहीं है। यहाँ पर एक्सटर्नली जो मशीन्स है वो आपके बॉडी के साथ ट्यूब्स के थ्रू कनेक्ट की जाती है एंड उसके बाद वो मशीन एक्सटर्नली काम करती है। इंटरनली कुछ नहीं हो रहा, नेचुरली कुछ नहीं हो रहा। तो वो एक्सटर्नली वो मशीन्स क्या करती है, आपका जो वेस्ट सब्सटेंस है वो एलिमिनेट करके आपके बॉडी से, मतलब वो रिमूव करते हैं आपके बॉडी से। सो दैट इज व्हाई ये आर्टिफिशियल वे है। और जो भी मशीन्स यूज होती है इसमें अपने डायलिसिस में, जो कि हमारे बॉडी से कनेक्ट की जाती है ट्यूब्स के थ्रू, तो वो जो मशीन है उसको भी हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। बिकॉज किडनी बेसिकली करता क्या, अभी हमने डिस्कस किया, वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकालता है, पूरा प्रोसीजर उसी की तरह ये मशीन भी क्या करता है, वेस्ट सब्सटेंस को निकालता है ब्लड में से। इस तरीके से बोला है। अगर आप डीप में गए तो अब जब प्रोसेस डिस्कस करेंगे आपको तब पता चलेगा ही कि ब्लड में से क्यों बोला मैं। बेसिकली इन ऑल अगर आप ऊपर से देखोगे, सो बॉडी में से वेस्ट सब्सटेंस निकालता है कौन, ये मशीन। ओके, सो दैट इज व्हाई आर्टिफिशियल किडनी बुलाते हैं। ये समझ में आ गया आपको आर्टिफिशियल वे क्या है। चलो दूसरी तरीके से देखते हैं, नेचुरल वे एंड आर्टिफिशियल वे। ओके, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया उसी को थोड़ा डीपली देखते हैं। नेचुरल वे क्या है कि आपको बाय बर्थ जो किडनी मिली है, ओके, जो बाय बर्थ आपके बॉडी में नेचुरली किडनी है, वो आपका जो भी ब्लड वहां पर कलेक्ट होता है किडनी में एंड देन वो सेपरेट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, बाहर से कोई कंट्रोल कर रहा नहीं, अंदर से ही जो किडनी है वो बिना पता चले, बेसिकली ऐसा जैसे डायलिसिस होता है तो हमको पता चलता है हाँ जी अभी 2-3 घंटे लगेंगे वगैरह। सो उस तरीके से किडनी नेचुरली क्या करता है, कंटिन्यूअसली जो वेस्ट सब्सटेंसेस है, एक्सेस फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड मींस व्हाट, वाटर है, उसको सेपरेट करता रहता है। सो ये क्या हो रहा है, ये नेचुरली हो रहा है। ये जो किडनी है बाय बर्थ है आपके पास, राइट, आपको बाय बर्थ मिली और ये नेचुरली कंटिन्यूअसली ये क्या कर रही है, जो हमारी किडनी उसे वो सेपरेट कर रही है वेस्ट सब्सटेंसेस को। ओके, अब ये हमको पता चल रहा है क्या कि हाँ भाई अभी किडनी ने अभी रिसेंटली क्लीन किया है, अभी 3 घंटे तक आगे क्लीन नहीं होगा, नहीं, ये हो ही रहा है और हमारी बॉडी बैलेंस में चलती रही। बट डायलिसिस में क्या हो रहा है, हमको पता चलता है हाँ भाई अभी 3 घंटे हमको ऐसे पड़े रहना है एंड वो मशीन जो है वो हमारा पूरा ब्लड में से वेस्ट सब्सटेंसेस निकालेगी। अब उसमें आपको पता चल रहा है, राइट, बट यहाँ पर नहीं। सो ये नेचुरली हो रहा है, कंटिन्यूअसली भी बोल सकते हो कि कंटिन्यूअसली जो ब्लड में से आप बोल सकते हो वेस्ट सब्सटेंसेस है ये निकाले जाते हैं। ओके, सो ये नेचुरली हो रहा है। मींस व्हाट, इसके लिए आपको बाहर से किसी को लगाना नहीं पड़ रहा या बाहर से कुछ अपॉइंट नहीं करना पड़ रहा कि आपकी किडनी अंदर से नेचुरली काम करेगी, नहीं, ये नेचुरली चल रहा है अंदर से। ओके, बट आर्टिफिशियल वे क्यों बोला गया फिर, आर्टिफिशियल वे बिकॉज उसमें बाहर से आपके बॉडी के अंदर मूवमेंट्स की जा रही है। ओके, कौन सी मूवमेंट, ब्लड को क्लीन करना, फिर उसे जो ब्लड है वो वापस बॉडी में भेजना, ये सारी चीजें, तो ये मूवमेंट कराई जा रही है, ये मूवमेंट नेचुरली हो नहीं रही। ओके, मशीन्स के थ्रू जो पूरा प्रोसेस वो कराया जा रहा है। ओके, सो दैट इज व्हाई जो नेचुरल किडनी के थ्रू होता है वो नेचुरल वे है एंड ये आर्टिफिशियल वे है। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल वे है। सो आपको समझ में आया नेचुरल वे और आर्टिफिशियल वे में क्या डिफरेंस है और मशीन को आर्टिफिशियल वे क्यों कहा गया। ओके, मींस आर्टिफिशियल किडनी उसको कहते हैं। डायलिसिस इज द आर्टिफिशियल वे टू एलिमिनेट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ओके, ये 2 पॉइंट समझ में, आपने जो पहले 2 पॉइंट डिस्कस किए, दैट इज पहला पॉइंट डेफिनेशन था जो डायलिसिस के बारे में हमको बताता है कि डायलिसिस है क्या, एंड देन सेकंड पॉइंट discusses about why it is called artificial way to eliminate the waste from the body. Okay, so अभी अगला पॉइंट डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी हमें ये तो पता चल गया कि भाई ये जो डायलिसिस है ये होता क्या है, इसको आर्टिफिशियल वे क्यों कहा जाता है, ये किया क्यों जाता है, डायलिसिस किया क्यों जाता है, पर ये डायलिसिस करना कब है, डायलिसिस कब करवाना होता है। तो अगला पॉइंट हमें यही बताता है कि डायलिसिस कब करवाना होता है, कौन सी सिचुएशन में हमें डायलिसिस परफॉर्म करवाना चाहिए, रिकमेंडेड है। सो पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर आगे धीरे धीरे जाएंगे। सो देखिए, इट इज रिक्वायर्ड व्हेन
kidney loses 90% of its working efficiency and has glomerular filtration rate of less than 15 ml per minute. अब GFR के बारे में बात करनी है वो करेंगे, बट पहले ये पहला लाइन समझ लेते हैं। ओके, ये दो चीजें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है कि अगर जो किडनी है उसकी वर्किंग या आप बोल सकते हो फंक्शनल एबिलिटी 90% से भी ज्यादा या 90% लूज हो चुकी है, तो आप बोल सकते हो जो डायलिसिस है वो हाईली रिकमेंडेड है। ओके, मींस व्हाट, यहां पर थोड़ा आराम से समझते हैं। देखो, बेसिकली 90% या ऐसे इट्स नॉट लाइक 90% ही होगा, तो बेसिकली यहां पर बताने की कोशिश क्या की जा रही है कि मेजर फंक्शनल एबिलिटीज जब किडनी की खत्म हो चुकी है, व्हेन द किडनी लूजेस ऑल इट्स फंक्शनल एबिलिटी एट द मैक्सिमम लेवल, देन द डायलिसिस इज रिकमेंडेड, या डायलिसिस तब करवाना चाहिए, क्योंकि मेजर फंक्शनैलिटीज आपकी चली गई है किडनी की, वो वर्किंग एफिशिएंसी चली गई है आपकी किडनी की मेजरली, सो दैट्स व्हाई क्या करवाना है, फिर डायलिसिस करवाना है। ये आपको पहला पॉइंट समझ में आया, पहला सब पॉइंट समझ में आया इसमें कि जब मेजर फंक्शनल एबिलिटी किडनी की खराब हो जाती है, फंक्शनल खराब हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है, मेजरली किडनी खराब होती है, इसका मतलब क्या, वो फंक्शनल प्रॉपर्ली कर नहीं पा रही, उसकी एबिलिटी खत्म हो गई ज्यादा से ज्यादा। सो जब वो मेजरली खत्म हो जाती है, उसकी फंक्शनल एबिलिटी मेजरली खत्म हो जाती है, तब आपको डायलिसिस करवाना है। ये पहला पॉइंट। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम डिस्कस भी करने वाले हैं, दूसरा पॉइंट जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि भाई हाँ, या किडनी डिजीज है, या तो किडनी नॉर्मल है, या तो किडनी फेलियर हो रखा है, मींस किडनी के बारे में हमको पता चल सकता है ये GFR के थ्रू। GFR मतलब क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अब इससे आपको पता चली गया होगा कि बेसिकली इसमें हो किस चीज का इन्वॉल्वेशन है। ओके, बेसिकली ग्लोमेरुलस का इन्वॉल्वेशन है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि किडनी फेलियर, आगे की डिटेल की बात तो बाद में करेंगे कि GFR वगैरह है क्या, बट जो सेकेंड पॉइंट है जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि किडनी फेलियर हुआ है, वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट टेस्ट करने के बाद। मतलब अगर ये जो फिल्ट्रेशन रेट है ये 15 ml पर मिनट से कम आता है, तो समझना है आपको कि किडनी फेलियर के सिम्टम्स हो सकते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है, ये सारी चीजें। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। अगर ये फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 15 ml पर मिनट या उससे कम है, तो फिर किडनी फेलियर के चांसेस है, या तो सिम्टम्स या तो किडनी फेलियर हो चुका है। ये ऐसे समझना है आपको, राइट। सो दिस इज हाउ हमें पता चलेगा, या मींस बेसिकली हमें आइडिया आएगा कि हमें कब करवाना चाहिए डायलिसिस। जब मेजरली आपकी जो किडनी की फंक्शनल एबिलिटी वो खत्म हो चुकी है। अभी पता कैसे चलेगा, ऑब्वियसली सिम्टम्स, ओके, जो हमने डिस्कस किया था। ओके, या तो रेगुलर बॉडी चेकअप करवा रहे हो आप, तो उसमें भी पता चलेगा, ऑब्वियसली उसमें तो पता चल ही जाएगा। सो यहाँ पर दो पॉइंट्स डिस्कस किए कि आपको कैसे पता चलेगा या डायलिसिस कब रिक्वायर्ड है, ये इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया फिलहाल तो भी। तो इस पॉइंट में क्या बताया, सबसे पहले तो जब मेजरली किडनी की जो फंक्शनल एबिलिटीज है वो खत्म हो चुकी है, तब आपको डायलिसिस हाईली रिकमेंडेड है, या आपको डायलिसिस करवाना ही चाहिए। या तो दूसरा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR जो है, इसके टेस्ट के थ्रू आपको पता चलेगा कि किडनी फेलियर हुआ है कि नहीं। अभी कैसे पता चलेगा, अगर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये 15 ml पर मिनट, 15 ml पर मिनट या उससे भी कम हो जाता है, तो फिर किडनी फेलियर के चांसेस है, या तो किडनी फेलियर हो रखा है, इसकी आइडिया आपको लगती है। ओके, सो ये दो पॉइंट समझ में आ गए। अब बढ़ते हैं कि GFR क्या है, व्हाट इज GFR। सो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट।